नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मार्च 2024 का राशिफल। यदि आप वृश्चिक राशि हैं तो आपके राशि के स्वामी तीसरे घर में उच्च का बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में। वहीं शुक्र भी बैठे हैं जो विवाह, बिजनेस के मालिक और विदेश के मालिक हो। पहला यह रूल बनता है कि यदि विदेश घर का मालिक राशि के स्वामी के साथ तीसरे यात्रा घर में बैठे तो लंबी यात्रा को दिखाता है, विदेश जाने के योग बनते हैं। लेकिन यह 15 मार्च तक ही, उसके बाद मंगलदेव अपने घर बदलेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यही मंगलदेव शुक्र के साथ युति करते हैं आपके पराक्रम स्थान में, और विवाह के स्वामी है। जब राशि के स्वामी, विवाह के स्वामी पराक्रम स्थान में युति करे तो विवाह की प्राप्ति अपने पराक्रम से, अर्थ है प्रेम विवाह, अपनी इच्छा से, अपनी पसंद की विवाह का योग दिखाता है। यह योग भी आपको 15 मार्च तक है, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। यह इस अवधि में प्रेम प्रसंग भी जन्म लेते हैं। छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि होती है और कभी कभी शत्रु भी परास्त होते हैं, मुकदमे में विजय बनाते हैं, लेकिन पिता को थोड़ा कष्ट होता हुआ दिखता है। लेकिन जैसे आपके राशि के स्वामी 15 मार्च को अपने घर बदल देते हैं और कुंभ राशि में जाते हैं तो फिर क्या होता है, यह शनिदेव षष्ठ योग बनाकर बैठे हैं और वहीं मंगलदेव की एंट्री होती है। और हम देखते हैं कि इस अवधि में कहीं न कहीं माता को कष्ट होने लगता है, घर में कलह और झगड़े जन्म लेने लगते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद खड़ा हो जाता है, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद उठकर खड़ा होता है और घर के मेंबर से आपके बनते हुए नहीं दिखते हैं, तो कलह झगड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन मंगल देव की कर्म स्थान पर दृष्टि है और स्वयं राशि के स्वामी है, छठे के मालिक है, तो छठा कंपटीशन है, उसके माध्यम से आपको जॉब की प्राप्ति और किसी भी तरह के जॉब प्राप्ति का योग अगर इस माह में मिलता है मार्च 2024 में, तो आप देखेंगे कि आपके अपने प्रयास, मेहनत और संघर्ष के उपरांत वह प्राप्ति हुई है। प्रमोशन भी दिख सकते हैं, कहीं ट्रांसफर भी हो सकती है, संभव है, क्योंकि राशि के स्वामी दृष्टि डाल रहे हैं, महत्वपूर्ण है। जिस तरह विवाह स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो विवाह के योग बना देंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएंगे, क्योंकि राशि के स्वामी है, महत्वपूर्ण है। इनकम स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो केतु देव के कारण जो आपके साइड इनकम रुके थे, बंद थे, उसे पुनः फिर शुरू करेंगे। बड़े भाई बहनों को थोड़ा बहुत परेशानी दिखाई दे सकता है, तो यहाँ मंगलदेव आपके लिए ये काम करते। लेकिन 7 मार्च को शुक्रदेव भी घर बदलेंगे और 7 मार्च को बुधदेव भी घर बदलेंगे। शुक्र का चौथे घर में जाना, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। चौथे घर में जाके शुक्रदेव आपको नए बिजनेस का योग बनाते हैं, पार्टनरशिप से धन लाभ बना करवाते हैं और विदेश में बिजनेस के योग को जन्म देते हैं और यही कर्म के क्षेत्र में प्रमोशन भी दिलाते हैं, नई कर्म की प्राप्ति का योग। बिजनेस के क्षेत्र में जो जॉब चाहते हैं उन्हें दिलाते हैं। सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएस, मैनेजमेंट, मार्केट, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र हो तो वहां आपको लाभ दिखता है। वाहन प्राप्ति का योग भी बनाते हैं और विदेश जाने का, विदेश में अगर आप हैं तो वहां घर खरीदने का योग एक स्पष्ट संकेत है। जब हम देखते हैं बुध देव जो कुंभ राशि में है और 7 तारीख तक बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम को जन्म दे रहे हैं, अचानक उतार चढ़ाव दिखाते हैं, लेकिन 7 के बाद जैसे मीन राशि में जाते हैं नीच का हो जाते हैं और पंचम स्थान पर राहु के साथ बुध का प्रभाव, संतान के तरफ से टेंशन, परेशानी, प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव। गर्भवती महिला सतर्क रहें, गर्भपात का योग है। और जो लॉटरी खरीदते हैं उन्हें धोखा, जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं उन्हें भारी हानि का योग है। इस अवधि में थोड़ा सतर्क रहे। एजुकेशन, शिक्षा में उतार चढ़ाव
या शिक्षा बंद होने का योग भी दिखाई देता है। यहाँ सतर्क रहे। आगे जब हम देखते हैं तो सूर्यदेव बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि सूर्यदेव वर्तमान समय में अपने शत्रु राशि में और शनि के साथ है, शत्रु के साथ है, जो आपके घर में कलह उत्पन्न कर रहे हैं, झगड़े विवाद को जन्म दे रहे हैं और कैरियर में भी थोड़ा उतार चढ़ाव है। लेकिन जैसे 14 मार्च को पंचम स्थान में जाएंगे, वहां ग्रहण नामक योग बन जाएगा। तो 14 मार्च के बाद भी आपको टेंशन दे जाता है, खास तौर पर प्रेम प्रसंग टूटते हुए दिखते हैं, एजुकेशन शिक्षा में रुकावट का योग बन जाता है, शेयर मार्केट से धनहानि का योग बन जाता है। गर्भवती महिला सतर्क रहे, संतान के तरफ से कोई अशुभ समाचार दिखाई देने लगता है। यहाँ थोड़ा आपको सूर्य और राहु की रेमेडी आवश्यक है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ावे। नहीं समझ में आता है तो आप प्रतिदिन गाय को गुड़ और रोटी खिलावे, बहुत अच्छा लाभ देगा। कोई मंत्र जपना चाहते हैं तो सूर्य का मंत्र जप सकते हैं, नहीं तो गायत्री मंत्र भी जपते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह सूर्यदेव को कहीं न कहीं से आपको शांति प्रदान करना है। लेकिन शनि मंगल की युति चौथे घर में है और शनिदेव आपके कैरियर पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, तो वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और यहीं पर मंगल छठे का भी स्वामी है और शनिदेव वाहन के मालिक, दोनों का युति, इसलिए हनुमान चालीसा जरूरी है कि चोट चपेट से बचे रहें। शनिदेव का शत्रु का नाश करना तय है। शत्रु जन्म नहीं ले सकते, मुकदमे में आप विजय होंगे। कहीं धन फंसा हुआ है तो अचानक वह आपको प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे संकेत है और कर्म में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग भी दिखते हैं। साथ साथ में यही शनिदेव का आपके राशि पर प्रभाव थोड़ा सुस्ती लाता है, थोड़ा आलस्य को जन्म देता है और काम टालने की बीमारी पैदा लेता है। तो जिस काम में आपने आलस किया, आप परेशान होंगे, वह काम आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा। तो जब शनिदेव आपके राशि पर दृष्टि डाले तो आपको मेहनती होना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए, बेईमानी से बचना चाहिए। तब शनिदेव आपको हेल्थ में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे, रोगों से आपको बचाएंगे। पुराने रोग नहीं तो आपको परेशान कर सकेंगे। तो हनुमान जी के शरण में जाएं। इस तरह आप शनिदेव के प्रकोप से भी बचेंगे और एक अच्छा रिमेडी भी हो जाएगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।